हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे ही आपने पीछे बोर्ड पे देखा है कि आज हम इस लेक्चर में आपकी संधि के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश पे अगर नए हैं तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो हम आज संधि के बारे में समझेंगे। देखो, ये सब जो लिखा हुआ है वो आपको आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे कि ये लिखा हुआ है आपके संधि, आप पता है आपको संधि क्या होती है। मैं मानता हूँ कि ऐसा आपको आता होगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं और स्वर संधि के आगे हमारे 5 स्थायी बनते हैं। ये यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिखी हुई है ये भी आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे और ये भी आपको आते होंगे। तो फिर मेरा अभी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद क्या है। देखो, मेरा मकसद केवल ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई है वो इंफॉर्मेशन आप लर्न कर लें, उसको रट लें। क्योंकि आपकी जो NEP 2020 आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप एक टीचर के रिस्पेक्ट से इस वीडियो को देखते हैं या फिर टीचर के हिसाब से इस वीडियो को समझते हैं तो आपको पता होगा NEP 2020 में जो रोट लर्निंग है उसको बंद कर दिया गया। यानी हमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन का यूज करना है। मिनट, ठीक है। यानी हमें कुछ इस प्रकार से अपने टीचिंग मेथड का यूज करना है कि कैसे हम बच्चों को एक इस प्रकार से समझा सके कि उनको वो चीज बोझ ना लगे। ठीक है, उनकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके उन चीजों को समझाना है, बताना है। तो अभी हमें इसी चीज के ऊपर मैंने काम किया है। केवल जो इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई है यदि इसको आप लर्न कर लेते हो तो रोट लर्निंग के अंदर आएगी। एक हमारी जो डेली लाइफ से कनेक्ट करने की टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं निमोनिक टेक्निक। निमोनिक टेक्निक में क्या होता है कि हमें कुछ जो शब्द लिखे हुए हैं वो रियल में ऐसे ही लिखे होंगे, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि वो बच्चा उसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा। तो उसी प्रकार से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं स्वर संधि। आपको पता ही है संधि क्या होती है हमारी हिंदी में। कैसा, जो हमारे जो ये वर्ण लिखे हुए हैं ना, जो हमारे ये वर्ण लिखे हुए हैं उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है किस शब्द में, तो क्या बनती है वहां पर संधि। तो वे हमारे कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इतने छोटे से पेज में मैंने एक स्वर संधि को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर मैं पहले संधि संधि की परिभाषा लिखूं, स्वर संधि की परिभाषा लिखूं, फिर व्यंजन संधि की लिखूं, फिर विसर्ग संधि की लिखूं, तो ये आपको पता है ये स्मार्ट वर्ड नहीं है। तो इसी प्रकार से हमने केवल इनको ऐसे बता दिया है और शुरू हम कहाँ से कर रहे हैं? स्वर संधि की। तो स्वर संधि आपने देखी है। स्वर संधि के कितने पार्ट बनते हैं हमारे? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आदि संधि। कितने कितने आपके सब टॉपिक बनते हैं इसके अंदर? 5। वो हमारा पहला है दीर्घ संधि। और देखो अब निमोनिक टेक्निक यहाँ से काम करती है। अभी ये तो पता है आपको ये 5 होती हैं और ये भी पता है कि इनके ये नाम भी होते हैं, लेकिन जब हम उसको लिखना शुरू करते हैं या फिर समझना शुरू करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। हम पहले कभी वर्ध संधि को आगे रख देते हैं, गुण संधि को यहाँ रख देते हैं, यण संधि को यहाँ रख देते हैं। पता ही नहीं चल पाता कि इसका नंबर कहाँ पर है और वो गलती हो जाती है हमारे एग्जाम में भी। हालांकि वो ये तो नहीं पूछता कि दूसरे नंबर की संधि कौन सी है, तीसरे नंबर की संधि कौन सी है, लेकिन उसके जो समझने के नियम है वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम अपनी न्यूमेरिक टेक्निक यहाँ से शुरू करते हैं। दीर्घ। ठीक है, दीर्घ क्या होता है? बड़ा होना। दीर्घ का मतलब क्या आता है? बड़ा करना किसी चीज को। अब जैसे कि दीर्घ, इसके अंदर जब हम स्टार्टिंग करते हैं, आपने वर्णमाला जब स्टार्ट करी होगी तो ए आ से शुरू करी होगी, है ना। ए नारा मीम इस प्रकार से आपने पता ही होगा। 11 से और 33 व्यंजन हमारे हिंदी के अंदर होते हैं। तो स्वर से हम इस प्रकार से शुरू करते हैं। ए ए मिलकर क्या बन जाएगा? आ। बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है। यहाँ पर वो बच्चा बड़ा होने लगा है, एक बच्चा है छोटा सा वो बड़ा होने लगा है। तो उसका जो सबसे पहले वो उसकी हाइट बढ़ेगी। आपको पता है जो हमारे अ, बच्चों की जो हाइट है वो
दो फेजेस में स्पीड से बढ़ती है ना। वो आपने साइकोलॉजी में पढ़ा है। देखते हैं उसी प्रकार से न्यूमन की टेक्निक को यूज करके। सबसे पहले एक बच्चा है, बड़ा होता है यानी दीर्घ होता है, जैसे कि वो ए से आ हो जाता है, ठीक है। छोटी ई से मिलकर बड़ी ई हो जाती है। छोटे ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़े ऊ। अब एक सिस्टम और होता है यहाँ पर, जैसे ए अनार के साथ में आ आम भी आ गया ना, तब भी आम बनेगा, ठीक है। और यदि दो आम आ गए तब भी ये आम बनेगा। मतलब ये है क्या, ये एग्जाम्पल से आपके समझ में आएंगे। देखो राम, अब इसमें ए नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन इस किसी भी व्यंजन के अंदर क्या जुड़ा होता है, जो हमारे स्वर है वो जुड़े होते हैं, ठीक है। और जैसे कि इस मैं के अंदर क्या जुड़ रहा है, ए, मैं। अगर हमने ऐसा कर दिया इसको, अगर हमने इसको ऐसा कर दिया ना, मैं, तो अब इसके अंदर ए नहीं जुड़ा, अब इसके अंदर से ए निकल चुका है, ठीक है। तो किसी भी व्यंजन के अंदर क्या जुड़ा होता है, स्वर। तो इसके अंदर ए जुड़ा हुआ है, ए यहाँ और आ यहाँ पर क्या बन गया, आ। मतलब मैं के बाद में एक डंडा आ जाएगा, यानी राम आधार, ऐसा बन जाएगा राम आधार, ठीक है। यहाँ पर देखो रतन धन आकार, इस मैं के अंदर ए है, यानी रत्नाकार, ऐसे बन गया रत्नाकार। मैं इसके अंदर ए है, रामायण, रामायण, ठीक है, क्या बन गया, रामायण। अब देखो कि रामायण नहीं रहा ये, ठीक है, ये रामायण बन गया। ये स्पेशल केस है, ठीक है, ये स्पेशल केस है, कैसा बन जाएगा। अभी हम इसको इसी प्रकार से करेंगे, लेकिन जब आगे एग्जाम्पल दूसरे तरीके से मैं आपको कराऊंगा, संधि में और भी समझाऊंगा, तो आपको ये बता दूंगा कि ये न ये है क्यों बन गया, ठीक है। फिर है, देखो भाई, अब वो छोटा सा जो बच्चा है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके अंदर क्या आने लग गए, गुण। जब छोटा सा बच्चा बड़ा हुआ, मतलब तिरक हुआ, तो उसके अंदर क्या हो गए, गुण आने लग गए। भाई इसको गुण आने लग गए ना भाई, इसको टेबल वगैरह समझ में आने लग गई, इंग्लिश में कुछ लेटर है, कुछ वर्ड है, उसके जो वोकैब है वो बढ़ने लगी। ऐसे ही हिंदी भी उसको अच्छी प्रकार से पढ़ने आने लगी, समझ में आने लगी, यानी उसके अंदर क्या हो गए, गुण आ गए। भाई माता पिता की रिस्पेक्ट करता है, बट अपने पेरेंट्स के साथ में अच्छे प्रकार से बोलचाल रहती है, उसके टीचर के साथ में भी, यानी उसके अंदर गुण आने लग गए, ठीक है। अपने साथी व साथ में भी अच्छे प्रकार से रहता है, तो गुण आने लग गए। जब गुण आने लग गए, तो उसमें हम एक चीज उसको दे देंगे, क्या दे देंगे, एक एक मात्रा दे देंगे उसको, है ना। जैसे कि एक मात्रा यहाँ दे दी, ओ दे दी, और यहाँ पर री दे दिया, अरे अर्धा रे। देखो छोटी ई बड़ी ई, अब इस प्रकार से इसको समझते हैं। ए नार दोनों प्रकार से वही करेंगे, जब ए होगा और उसके साथ में ई का मेल होगा, तो क्या बनेगी, एक ही मात्रा। जब ए होगा और इसकी उसका मेल होगा ओ के साथ, तो ओ की मात्रा चढ़ जाएगी। और जब ए होगा और री के साथ में अटैच होगा, तो अर हो जाएगा, मतलब आधा वे काम करेगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं इसको, उप धन इंद्र, तो क्या बन जाएगा, उपेंद्र। देखो एक मात्रा चढ़ गई ना, ठीक है। ऐसे इसको अपने वर्ड में याद रखेंगे, क्योंकि आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें क्या होता है, इसी प्रकार का एक वर्ड दिया होता है, उसमें ये बताना होता है, ये जो वर्ड है ये आपका क्वेश्चन की फॉर्मेट में होता है, और नीचे ऑप्शन होते हैं, इसके अंदर होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्ध संधि, विजन संधि। इनमें से बताओ कौन सी के अंदर है। तो वहां से बिल्कुल आसान से आपको स्टार्ट करना, उस वर्ड को ही देख के समझ जाते हैं। यदि एक मात्रा चढ़ी है तो गुण है, एक मात्रा चढ़ी है तो गुण है। जैसे कि गुण धन ईश, तो क्या बन जाएगा, गणेश। नर धन इंद्र, क्या बन जाएगा, नरेंद्र। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, लेकिन स्पेस की कमी की वजह से मैंने दो तीन ये एग्जाम्पल लिखे हैं। जब हम स्पेशल संधि की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें केवल एग्जाम्पल ही होंगे, उनसे हम वर्ड में बार बार ढूंढेंगे कौन सी संधि है, मिक्स भी होके आएंगी, इस प्रकार से। अभी देखो भाई, छोटा सा लड़का था, वो बड़ा हुआ तो उसके अंदर गुण आ गए। अब देखो जो गुण है, सबसे पहले वो छोटा बच्चा था, फिर यानी वो यानी दीर्घ हुआ, बड़ा हो गया, फिर उसके अंदर गुण आए। दूसरे नंबर पे क्या आए उसके, गुण। तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा, गुणों में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि। किसके अंदर हो जाएगी, गुणों में। उसके वृद्धि किसमें हुई, गुणों में।
उसके गुणों में वृद्धि हुई। किसके गुणों में वृद्धि हुई? जो दीर्घ हुआ था, दीर्घ कौन हुआ था? छोटा बच्चा। यानी छोटा बच्चा जो बड़ा हुआ उसके अंदर गुण आए, गुणों में वृद्धि हुई। ठीक है, गुणों में क्या होगी? वृद्धि। और एक मात्रा से क्या बन गई? दो मात्रा। एक ओ से क्या बन गया? ओ। ठीक है, और इसके दो ही एग्जांपल बनते हैं, बस आप ऊपर इनको याद रखना। ठीक है, जब दो मात्रा चढ़ी होंगी तो वृद्धि होंगी। वैसे दो से वृद्धि होती है, आपको पता ही है। एक होगी तो गुण होंगे, गुणों के अंदर वृद्धि करनी होगी तो दो मात्रा दिखाई देंगे आपको। एग्जाम्पल है परम धन ओजस्वी, परम ओजस्वी। गंगा धन ओक, गंगो। जल धन ओक, जलोक। और इसी प्रकार से आपको कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो अभी मैं बता दूं तो शायद आप उनको मिक्स कर दें, इसमें कुछ आपको दिक्कत हो जाए, इसीलिए मैंने एक्सेप्शनल केस नहीं लिखे हैं। जन संधि के भी एक्सेप्शनल केस हैं, वृद्धि के भी और गुण के भी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपने वृद्धि संधि को समझा, देखा कि भाई वृद्धि संधि के अंदर क्या हो जाता है। जब एक मात्रा थी, गुण था, गुण के अंदर वृद्धि हुई तो दो मात्रा होगी। गुण था एक थी, वृद्धि होगी दो मात्रा होगी। उसी प्रकार से हम अपना चौथा पॉइंट चेक करते हैं। ये चौथा पॉइंट हमारा, तीसरा पॉइंट, दूसरा और पहला। पहले पॉइंट में दीर्घ संधि, छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसके अंदर गुण आए, गुणों के अंदर वृद्धि हुई। और अब आ गया हमारा जन संधि। जन संधि खुद अपने वर्ड को सोल्व कर लेता है। कैसे? यण जैसे लिखा हुआ है, जैसे ही इसके एग्जांपल्स स्टार्ट होते हैं, यह वह और रह, है ना। यह वह और रह। जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में यह वह रह दिखाई दे और उनसे पहले अद आता है, अद न ऐसा दिखाई दे। कौन सी बात? एक तो यण संधि कहाँ से शुरू होती है? यह, यण से। और यह को ही हम पकड़ के लिखेंगे, यह वह रह, तीन चीजें। और जब वो शब्द के बीच में हो और उनसे पहले अद आता है, अद न हो, तो 99% चांस आपके किसके होंगे? यण संधि। वहां पर कौन होगी? यण संधि। अब देखो, अति धन अधिक, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, और आगे देखो, अब इसके वर्ड के देखो, यह और यह से पहले आप आता है या फिर आधा न, तो क्या बन जाएगा? अत्यधिक। मतलब यहाँ पर कौन बनेगी? यण संधि। यहाँ पर देखो, वी धन व्यवहार, व्यवहार। अरे देखो, ये है, अ, ये वह है ना। और इससे पहले अब आता है अदन है, लेकिन ये बीच में आया। अब यहाँ पर देखो, वी धन आहार, व्यवहार। अद वह शब्द के बीच में होगा ना, तो ये इससे पहले अब द वह लगा हुआ है ना। ये से पहले अब द वह। इस प्रकार से क्या बन गया? व्यवहार। विधनस्त, व्यस्त। ठीक है, और मात्र धन आनंद, मात्र आनंद। अभी देखो, जैसे कि मात्र आनंद है, अभी कहोगे इसमें तो त्रय है, लेकिन ये जो त्रय है ये बनता है अदत्त है प्लस रैसे, है ना। अदत्त है अदर ऐसे त्रय बनता है, ये त्रय बनता है। तो देखो, अदर है और इससे पहले अदा है। अदर है भी हमारा वर्ड के बीच में यूज हो गया, क्या बन गया ये? मात्रानंद। मतलब यहाँ पर कौन है? ये समझो, यह वह और वह। इसके बहुत ही सिंपल एग्जांपल होते हैं, आप आराम से उनको समझ सकोगे। या फिर एक हमारा जो होता है ऑप्शन को क्या करने का? तोड़ने का।